MySQL के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं और आपको डेटाबेस का कंसेप्ट नहीं है तो आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बनाने में असमर्थ अपने आप को फील। तो चलिए आज के इस फर्स्ट क्लास में हम बेसिक से SQL के बारे में बात करेंगे कि उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो कुछ बेसिक कमांड पे आज हम बात करेंगे और यह क्लास उन लोगों के लिए है जो कभी भी SQL पे काम नहीं किए हैं। तो चलिए सबसे पहले आप MySQL को इंस्टॉल कर लीजिएगा, या अगर इंस्टॉल होगा हमारे कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो स्टार्ट पे जाइएगा और यहाँ पर देखिए आपका एक कमांड है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड कंप्यूटर मांगेगा। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और जैसे ही पासवर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट किए तो MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है और यहीं पर हम लोग कमांड लिखते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो चूँकि साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजन हो सके। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। उसके लिए कमांड होता है SYSTEM और इस तरह से हमारा स्क्रीन क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहला कमांड होता है डेटाबेस क्रिएट करना। तो डेटाबेस के लिए जो कमांड हमारा होता है वह होता है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं हम कॉलेज के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो कॉलेज लिख देते हैं और यहाँ पर से लास्ट में सेमीकोलन देंगे और इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर से हमारा देखिए क्या प्रॉब्लम्स था, डेटाबेस का स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, और जब हमारा स्पेलिंग करेक्ट हुआ तो यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या हुआ, क्यूरी ओके 1 रो इफेक्टेड। तो अब हम देखते हैं कि यह डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं है। तो उसके लिए कमांड होता है शो। यहाँ पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका एरर आएगा, शो डेटा बेसिस, यानी एक से ज़्यादा इसमें डेटाबेस होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आप लोग का कॉलेज, यहाँ पर जो आपका दिखा रहा है स्क्रीन पे, कॉलेज डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर तो हम लोग का यूज करेंगे यूज कॉलेज। तो डेटाबेस जिसमें थे हम वो चेंज हो गए, अब हम किस डेटाबेस में आ गए हैं, कॉलेज डेटाबेस में आ गए हैं। अब यहाँ पर जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे वह हमारा कॉलेज डेटाबेस में जाकर क्रिएट होगा। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्या कमांड होगा, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या होगा, तो कॉलेज है तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, तो टेबल का नाम यहाँ पर ले रहे हैं हम STUDENT स्टूडेंट। और यहाँ पर से देखिएगा टेबल्स जब हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें आप लोग का कुछ पैरामीटर्स होता है जो आप लोग को इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ फील्ड्स क्या क्या होगा, तो नेम, और उसमें कितना कैरेक्टर मैक्सिमम होगा उसके लिए हम लोग जो लेंगे भर कर, इसको कहते हैं डेटा टाइप। वो किस तरह का लेगा, तो कैरेक्टर टाइप का लेगा भर कर, और यहाँ पर मैक्सिमम साइज इसका कितना होगा, तो 25 हम बता रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक फील्ड के बाद आप कॉमा देंगे, यानी फील्ड नेम और डेटा टाइप्स, यानी नेम आपका क्या हो गया, जो एक्चुअल वैल्यू होगा, और वो किस तरह का वैल्यू लेगा, तो भर कर लेगा। सेकेंड में हम लोग लेंगे रोल नंबर, रोल
और ये भी हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर टाइप का ही यहाँ पर इनपुट करते हैं और इसको मैक्सिमम 15 लेते हैं कि 15 कैरेक्टर से ज़्यादा हमारा नहीं होगा। और उसके बाद एक फील्ड ले रहे हैं एज, और इसको हम लोग इंटीजर टाइप कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पर से डेटा टाइप्स किस तरह का लेते हैं, तो इसके लिए आपको डेटाबेस का नॉलेज यानी डेटा टाइप्स का नॉलेज होना चाहिए एसक्यूएल का। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक बार देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर से हम लोग लास्ट में सेमीकोलन देंगे। अगर हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो यह टेबल क्रिएट होगा। क्या लिखा, क्यूरी ओके इफेक्टेड, और हमारा टेबल्स क्रिएट हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना उसमें फील्ड क्रिएट हुआ, उसको हम लोग एक कमांड के थ्रू देख सकते हैं। उसका कमांड का नाम है डिस्क्राइब, DESCRIB, डिस्क्राइब। और टेबल नेम क्या था, स्टूडेंट। और डिस्क्राइब टेबल स्टूडेंट जैसे ही दीजिएगा तो आपका स्क्रीन पे जो है आप लोग का टेबल्स में टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिए फील्ड कितना था, तो 3 फील्ड है, नेम, रोल नंबर, एज। और यहाँ पर टाइप में है वर्कर और इंटीजर्स, नल कोई की भी नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू ये, यानी 3 रो का हमारा, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, तो 3 कॉलम्स है। और जो टेबल हमारा क्रिएट हुआ है वहाँ पे 3 रो है। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टर्स यानी डिस्क्राइब कमांड के थ्रू हम लोग उस टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पर से आता है बात कि इसमें हम लोग वैल्यू को कैसे इनपुट करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि अगर हम इस टेबल में और फील्ड ऐड करना चाहते हैं, या गलती से एज हमारा कैरेक्टर टाइप हो जाता है, उसको हम लोग फिर से रीनेम करना चाहते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ मॉडिफिकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी टेबल का स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करेंगे, उसमें न्यू फील्ड कैसे ऐड करेंगे, यानी अगर हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है तो उस पर फील्ड को ऐड करना, किसी कॉलम को डिलीट करना, किसी कॉलम को ऐड करना, या किसी कॉलम को रीनेम करना, इस तरह के फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे डेटाबेस क्रिएशन पे, टेबल क्रिएशन पे और डेटा इंसर्शन पे। तो अब इस टेबल में हमें डेटा को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। यहाँ पर से इनपुट करने के बाद आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आप लोग का देखिए क्या क्या ये फील्ड है। तो पहला फील्ड आपका क्या है, नेम, सेकंड है रोल नंबर, और तीसरा है एज। यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या किए, उसके सारे फील्ड को दिए हैं। उसके बाद इंसर्ट इनटू वैल्यूज, ध्यान रखिएगा, वैल्यूज इनपुट करना है। और उसके बाद यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, नेम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा अगर भरकर में लिए हैं तो आपको सिंगल कोट में इनपुट करना होगा। तो मान लेते हैं रमेश कुमार जो उसका नाम है, कॉमा, रोल नंबर है, कैरेक्टर टाइप है इसलिए ये क्या होगा, सिंगल कोट में होगा, BCA/120/21, ये हो गया, कॉमा। उसके बाद एज हमारा क्या है उसका, तो 17 ईयर्स है। अब इंटीजर में आप लोग सिंगल कोट देने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन देकर इनपुट करेंगे, अगर हमारा सिंटैक्स में किसी भी तरह का एरर नहीं होगा तो वह रो क्रिएट कर देगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ओके 1 रो अफेक्टेड। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यह हमारा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए कमांड है, अगर किसी टेबल का डेटा अगर देखना है तो आप लोग SELECT सेलेक्ट asterisk फ्रॉम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट।
यहाँ पर आप लोग का देखिए रमेश कुमार, रोल नंबर BCA समथिंग, एज आप लोग का आया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल्स वैल्यू को इनपुट करते हैं। तो चलिए दूसरा एक और नंबर इनपुट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ये आपको कमांड याद रखना होगा, तभी आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्या क्या इनपुट करना है, नेम, रोल और उसके बाद एज। ध्यान रखिएगा कि दो तरह से यहाँ पर हम इसका भी कमांड लिखते हैं। अगर हमको सारा वैल्यू इनपुट करना है तो ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट लाइन में हम चेक करेंगे। उसके बाद वैल्यूज, नेम हमारा क्या है, कैरेक्टर टाइप का, मोहन मुंडा हो गया आप लोग का। उसका जो रोल नंबर है BCA 1201 और ऑब्लिक ये आपका क्या था 21। अगर यहाँ पर से सिंगल कोट देना भूल जाइएगा तो आपका वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा। यानी अगर आपका फील्ड जो है कैरेक्टर टाइप का है, भरकर में है, तो वो सिंगल कोट के विदिन लिखा जाएगा, और इंटीजर है जो विदाउट कोट के बीच लिखा जाएगा। ये मान लेते हैं कि 18 साल इसका है। देखिए सेकेंड रो इज क्रिएटेड, हम चेक करेंगे ये रो हमारा इंसर्ट हुआ है या नहीं। सेलेक्ट अस्टेरिक का मतलब है कि वो सारा फील्ड दिखाएगा, फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या है कि दो रो हमारा इंसर्ट हो चुका है। अगर हम लोग सिर्फ नेम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर से लिख सकते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट का स्पेलिंग मिस्टेक था, SCL सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए इस टेबल में हमारा क्या था, दो स्टूडेंट है, दोनों का नाम डिस्प्ले कर दिया है। अगर नेम और रोल नंबर देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट अस्टेरिक नेम और रोल नंबर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट करेंगे कॉमा देकर। इस तरह से सिलेक्ट नेम कॉमा रोल फ्रॉम स्टूडेंट, और इस तरह से नेम और रोल नंबर हमारा क्या हो गया, वो डिस्प्ले कर रहा है। तो मल्टीपल डेटा यानी मिलियंस ऑफ डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मिलियन ऑफ डेटा जब इंसर्ट करना होता है तो हम कमांड पर मोड पे ना यूज करके उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विजुअल फॉर्म बनाते हैं, और वहाँ से हम लोग इस तरह से MySQL में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में यानी इस लेक्चर में इतना ही था कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर से हम चाहें तो इस डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हमको इसका यूज करना है, इसलिए इसको हम अभी ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। ड्रॉप कमांड देकर आप इस डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे तो उसके अंदर जितना भी टेबल होगा वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। सिर्फ टेबल को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।